पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर बैटल अपने फाइनल स्टेज में आ गई थी, जहां पर दोनों ही ट्रेनर्स के लास्ट पोकेमॉन बैटल कर रहे थे। पोकेमॉन मास्टर का पोकेमॉन म्यू होता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है हो और लुगिया में, वहीं पर ऐश की तरफ से मेगा चार्जर एक्स होता है। अब हो और लुगिया इलेक्ट्रिक सर्फ अटैक का यूज करते हैं, जिसके काउंटर में मेगा चार्जर एक्स यूज करता है जायंट फायर ब्लास्ट का। ये सारे अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे पूरा बैटल फील्ड पानी से भर जाता है और सारे पोकेमॉन हार जाते हैं, यानी कि ये बैटल टाई हो जाती है। अब आगे वहां पर जितने भी लोग थे पोकेमॉन मास्टर के साथ, सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आई थी जब इतनी बड़ी बैटल टाई हो गई हो। कमेंटेटर बोलता है कि भले ये बैटल टाई हो गई हो, बट ऐश सबसे पहले ऐसा पोकेमॉन ट्रैप बन चुका है जिसने पोकेमॉन मास्टर के पूरे पोकेमॉन टीम को डिफीट कर दिया हो। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो पोकेमॉन मास्टर के सारे 6 पोकेमॉन डिफीट हो चुके हैं, बट वहीं पर ऐश के भी 6 पोकेमॉन हार गए हैं। यहाँ पर कोई भी विनर नहीं है। ऐश के सारे पोकेमॉन में बिल्कुल शॉक रह गए थे। ऐश अपने चार्जार्ड को वापस बुलाता है और चार्जार्ड ऐश के पास आ जाता है। वहीं पर पोकेमॉन मास्टर भी अपने म्यू को वापस बुलाते हैं। ऐश बोलता है कि पोकेमॉन मास्टर अब तो ये बैटल टाई हो गई है, तो इसके आगे क्या है? क्या मैं ये बैटल जीत चुका हूँ या फिर अब हमें कुछ और करना होगा? पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि अभी तक मैं किसी भी बैटल में नहीं हारा था, तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि मैं ये बैटल जीतने वाला हूँ, इसीलिए मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। वेल, मैं अगर हार भी जाता तो तुम विनर बन जाते, बट मैंने नहीं सोचा था कि अगर ये बैटल टाई हो गई तो हम क्या करेंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास भी कोई डिसीजन नहीं है, मुझे कुछ टाइम दो और मैं डिसाइड करके बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। एक बार हम सब आपस में बात करने वाले हैं, फिर मैं तुम्हें फाइनल डिसीजन बताता हूँ कि हमने क्या सोचा है। ऐश बोलता है ठीक है पोकेमॉन मास्टर, आप अपना टाइम ले सकते हो, तब तक हम यहीं पर रुकते हैं। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं ठीक है। सभी लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि ये रिजल्ट किसी ने भी नहीं सोचा था, बट साथ में नर्वस भी होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर ऐश हार भी सकता था या फिर उसको विन दी जा सकती थी, जिससे वो पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा। सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। पोकेमॉन मास्टर और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। कमेंटेटर बोलता है कि कुछ टाइम बाद फाइनल डिसीजन आने वाला है कि अब आगे क्या होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी बाहर निकल जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये बैटल सच में काफी अमेजिंग थी, मैंने शायद इतनी ज्यादा अमेजिंग बैटल कभी अपने जर्नी में देखी होगी, एंड इसका रिजल्ट तो और भी ज्यादा औसम आया। हमने सोचा था या तो तुम जीतने वाले हो या फिर हारोगे, बट एक टाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जिससे ये बैटल और भी ज्यादा अमेजिंग बन गए। इससे पता चलता है कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बिल्कुल टक्कर के थे, और जब दो इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर आमने सामने आते हैं तो ऐसा रिजल्ट बिल्कुल पॉसिबल है। मिस्ट्री और सेरेना को भी ये बैटल काफी पसंद आई थी। मिस्ट्री बोलते हैं कि इस बैटल में तुम्हारे पोकेमॉन्स ने अपना बेस्ट दिया था, वरना पोकेमॉन मास्टर इस बैटल को इजीली जीत सकते थे। तुम्हारे पोकेमॉन्स को काफी बड़ा क्रेडिट जाता है। ऐश बोलते हैं ऑब्वियसली मैं अपने पोकेमॉन्स के चलते यहाँ तक आ पाया हूँ, एंड ये बैटल भी उसी के चलते टाई हुई है। मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और थैंक यू बोलता है उनके सपोर्ट के लिए, बट ऐश नोटिस करता है कि उसके पोकेमॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। ऐश बोलता है क्या हुआ, इतने अमेजिंग परफॉर्मेंस के बाद भी तुम सभी लोग सैड क्यों हो? ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे पोकेमॉन्स ये बैटल तुम्हें जिताना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बैटल टाई हो या फिर तुम हारो। ऐश बोलता है अच्छा तो ये बात है। ऐश का चार्जर उसके पास आता है और गले लग जाता है, क्योंकि वही ऐश का फाइनल पोकेमॉन था और उसके हाथ में सब कुछ था, बट वो हार गया, जो कि वो नहीं चाहता था। ऐश बोलता है चार्जर कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया और ये बैटल टाई हुई है, ना कि हम हारे हैं। अभी भी हमारे पास एक चांस है। ये सुनकर ऐश के सारे पोकेमॉन खुश हो जाते हैं। अभी पोकेमॉन मास्टर फैसला करने वाले हैं कि इसके आगे क्या होगा। मैं होप करता हूँ कि वो फैसला फेयर हो। ऐश बोलता है कि तुम सबको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, तुम सबने अपना बेस्ट दिया है और मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। फिलहाल के लिए हमें ट्रेनिंग करते रहनी चाहिए, कुछ भी डिसीजन आ सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐश के पोकेमॉन दोबारा से फायर्ड अप हो जाते हैं और सभी लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन बाद पोकेमॉन मास्टर ऐश के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने डिसीजन ले लिया है, उसके लिए तुम्हें स्टेडियम में आना पड़ेगा और हम सब बैठकर वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो डिसीजन तुम्हें पसंद आता है या फिर नहीं। ऐश बोलता है बिल्कुल मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सेरेना और पोकेमॉन मास्टर सभी लोग स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हेडन भी होता है। हेडन बोलता है कि मैंने और पोकेमॉन मास्टर ने काफी टाइम तक डिस्कस किया है और हमने सारी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर हमें 3 पॉसिबिलिटी पता चलती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम ओपोनेंट को विन दे दे। वैसे तो टाई बैटल में कोई भी विनर नहीं होता है, बट ये बात तुम्हें भी पता होगी कि अगर कोई पोकेमॉन मास्टर या फिर जिम लीडर चाहे तो वो ओपोनेंट को विक्ट्री दे सकता है बैटल टाई होने के बाद भी। ऐश बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है और एक बार ऐसा हुआ भी था जब मैं सीनो में मेलिन के साथ जिम बैटल कर रहा था एंड वो बैटल टाई हो गई थी, बट मेलिन ने मुझे विक्ट्री दे दी थी। हिडन बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो पोकेमॉन मास्टर तुम्हें डायरेक्टली विक्ट्री दे सकते हैं। ये सुनकर ब्रॉक, मिस्ट्री, सेरेना सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ऐश डायरेक्टली पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा।
और इसके लिए पोकेमॉन मास्टर भी पूरी तरह से रेडी थे। हेडन बोलता है कि सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वापस से तुम्हारा और पोकेमॉन मास्टर का 6 वर्सेस 6 बैटल का रीमैच हो, जहां पर तुम दूसरे पोकेमॉन्स का यूज करो और पोकेमॉन मास्टर भी एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन टीम का यूज करेंगे। यानी कि शॉर्ट में बोला जाए तो तुम दोनों उन पोकेमॉन्स का यूज नहीं कर सकते जिनको तुमने पोकेमॉन मास्टर बैटल में यूज किया था। ऐश बोलता है ये भी ठीक रहेगा, बट ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हेडन बोलता है कि इसलिए हमारे पास एक थर्ड सॉल्यूशन भी है और ये हम सभी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया। पोकेमॉन मास्टर भी यही करना चाहते हैं, बट तुम्हारा भी एग्री होना जरूरी है। हिडन बोलता है कि वो डिसीजन ये है कि तुम्हें और पोकेमॉन मास्टर को एक 1 वर्सेस 1 की बैटल करनी चाहिए। तुम दोनों ही सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन का यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है ये तो अमेजिंग लग रहा है। हिडन बोलता है कि फाइनली ये रहे हमारे 3 डिसीजन, तुम लोग डिस्कस करके बता सकते हो कि तुमको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना थोड़ा टाइम लेते हैं और सभी लोग डिस्कस करते हैं। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना तीनों का ओपिनियन ये होता है कि ऐश को पहला डिसीजन यानी कि ऐश को विक्ट्री दे देना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे ऐश डायरेक्टली पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा। इसके काफी फायदे हैं, जैसे कि इससे 100% गारंटी मिल जाती है कि ऐश ने ये बैटल जीत ली है और वो पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा। साथ में इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होने वाला है और साथ में पोकेमॉन मास्टर भी इस पे एग्री करते हैं। मिस्ट्री और सरीना बोलते हैं कि ऐश तुम्हें विक्ट्री ले लेनी चाहिए। इसके बाद ऐश काफी टाइम तक सोचता है और बोलता है कि नहीं, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम लोग मेरे साथ काफी टाइम से ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हें पता होगा कि मैं डायरेक्टली विक्ट्री नहीं लेता हूँ। ये चीज मुझे अनफेयर लगती है और पसंद नहीं आती। मिस्टी बोलती है कि हाँ, हमें इसके बारे में पता है, तुम ऐसे ट्रेनर नहीं हो जो कि डायरेक्टली विक्ट्री ले ले। तो तुमने क्या सोचा है? ऐश बोलता है कि एक 6 on 6 बैटल इंटरेस्टिंग होगी, बट ये काफी लेंथी हो जाएगी। हमने ऑलरेडी एक फुल बैटल कर रखी है और उसमें काफी टाइम लगा है, तो ये और भी ज्यादा लंबी होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मुझे और टाइम लगे पोकेमॉन मास्टर बनने में, इसलिए मुझे थर्ड डिसीजन सबसे ज्यादा पसंद आया। ब्रॉक बोलता है मतलब 1 वर्सेस 1 बैटल का। ऐश बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। क्या तुम लोग इस बात पे एग्री करते हो? ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना बोलते हैं कि ये तुम्हारा डिसीजन है। हमारा ओपिनियन तो यही था कि तुम्हें विक्ट्री ले लेनी चाहिए, बट हाँ ये बात तो है कि वो अनफेयर होगा। तो उस बात को ध्यान में रखा जाए तो सबसे बेस्ट यही होगा कि तुम और पोकेमॉन मास्टर एक 1 on 1 पोकेमॉन बैटल कर लो। ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऐश बोलता है कि हाँ, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या करना है, वो होगा 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन मास्टर के पास दोबारा से जाते हैं। हेडन बोलता है कि क्या तुम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि आगे क्या करना है? हेडन और पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से श्योर होते हैं कि ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कौन सी चीज सेलेक्ट की होगी, बट फिर भी वो लोग कंफर्म करने के लिए पूछते हैं। ऐश अपना डिसीजन बताता है और ये सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश, क्या सच में तुमने ये चीज सेलेक्ट करी हुई है? हमने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।